हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। तो चलो आज का अपन जो राजस्थान हिस्ट्री है वो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आवाज आ रही होगी सबको? रुको एक मिनट, आप सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, संस्कृत के दो प्रसिद्ध विद्वान झोजिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी थे? राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा लाखा और राणा खेता। देखो, राणा खेता का नाम क्षेत्र सिंह भी था, क्षेत्र सिंह भी थे। क्षेत्र सिंह हामिद सिसोदिया के बेटे थे। तो जो हामिद सिसोदिया था उसका शासनकाल था 1326 से लेकर 1364 के बीच में, और इसका था 1364 से 1382 के बीच में। ठीक है, क्षेत्र सिंह का। और क्षेत्र सिंह में समझ में तो आ ही गया, क्षेत्र सिंह को आपको 1364 से 1382, इसको राणा खेता ही बोलते हैं, और ये दिलावर खां को हराए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा, जोजिंग भट्ट धनेश्वर भट्ट का दरबारी थे। ये राणा लाखा के स्वयं दरबारी थे। ये तुम्हें बता दिया, राणा खेता को क्षेत्र सिंह बोलते हैं, और क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी में थे, और दिलावर खां को इन्होंने हराया था। गुहिल को कहाँ का निवासी माना गया है? गुहिल को कहाँ का निवासी माना गया? बड़नगर, मेवात, बपनगर, गुहिलपुर, बड़नगर का माना गया है। कल्पी नामक स्थान का संबंध कहाँ है? अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा, तो जब खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, अकबर और राणा सांगा, और अकबर राणा सांगा घायल होकर उसको बसवा भेज दिया गया था, और उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कल्पी में हुई थी। वही कल्पी है, महाराणा सांगा से। सही, करेक्ट है, महाराणा सांगा से ही इसका भैया रिलेशन है, और मंडलगढ़ में इनका दाह संस्कार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ महाराणा के समय का है? सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह। कृष्णा कुमारी विवाद, ये कृष्णा कुमारी भीम सिंह की पुत्री थी। ये जो कृष्णा कुमारी थी भीम सिंह की पुत्री थी। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। गुहिल या गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की थी? गुहिल या गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की थी? 566 ईस्वी में। प्रताप की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ का शासक कौन बना? प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह का फिर बेटा कौन था? करण सिंह, उसके बाद जगत सिंह, उसके बाद राज सिंह। तो जस्ट मेवाड़ जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 में मर गए थे, तो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह राजा बने थे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद करण सिंह, उसके बाद जगत सिंह, उसके बाद राज सिंह। ठीक है, 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी चावंड में। ठीक है, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? नाथा व्यास, गोविंद व्यास, सारंग व्यास, कान्हा व्यास। सारंग व्यास इनके थे संगीत गुरु। सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? सुल्तान खतौली के युद्ध, अगर याद हो आपको, 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में जो था, ये खतौली का बैटल हुआ था। ठीक है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो खतौली के युद्ध में इन्होंने हराया था। क्या है, राणा सांगा को सैनिकों का भगरा वेश किसने बताया? कर्नल टॉड ने। सही बात है। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास। ये तो हो ही गया था। निम्न में से किसका निर्माण मोकल ने नहीं करवाया? मोकल ने नहीं करवाया। देखो, द्वारिकानाथ मंदिर का तो करवाया ही था, सिद्धेश्वर का मंदिर करवाया था, एकलिंग जी के मंदिर का परख। देखो, एकलिंग जी मंदिर, जो एकलिंग जी मंदिर थे, इनको ने कराया था बप्पा रावल या काल भोज ने करवाया था। ठीक है, यह भी आपको उदयपुर में मिल जाएगा। ठीक है, उदयपुर में मिल जाएगा आपको। तो ये इसके मंदिर का जो परकोटा था, उन्होंने, देखो, एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल या कोलभोज ने बनाया था। इसका जो परकोटा था वो मोकल ने बनाया था। मीरा मंदिर इसका करेक्ट आंसर है, ये मोकल ने नहीं बनाया था। रानी पद्मिनी की घटना का मूल स्रोत कौन सा है? राज प्रशस्ति, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो पद्मावत। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी भैया? भीम सिंह, देखो, भीम सिंह की बेटी थी कृष्णावती। तो भीम सिंह जो थे, ये तो 1818 में किए थे। आई थिंक 22 जनवरी 1818 में किए थे इन्होंने, मुझे जहां तक आइडिया है। 22 जनवरी 1818 में इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। कलानिधि, द्वारिका दीपिका और उद्धार धोरणी किसकी कृतियां हैं? कान्हा व्यास, गोविंद, नाथा, कुंभा। तो गोविंद की ये सब कृतियां हैं। कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? कविराज, कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो याद रखिएगा, सोमदेव को। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं आप लोग? कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? जयचंद सूरी, सोमदेव, कान्हा व्यास, मंडन। तो सोमदेव को कुंभा ने कविराज बताया था। ठीक है, मेवाड़ राज्य में दक्कन प्रथा, सती प्रथा एवं समाजी प्रथा पर प्रतिबंध कौन से शासक के समय लगाया गया था?
डॉक्टर स्वरूप सिंह के समय, स्वरूप सिंह वैसे ब्रिटिश की भी हेल्प करते थे, लेकिन दक्कन प्रताप इन्होंने इन्हीं के समय में आपको उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, अगर आपको आइडिया हो तो। ठीक है, क्लियर है। प्रताप सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किया? हल्दी घाटी की कब हुई थी? हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इधर से थे अपना ये, हाँ महाराणा प्रताप तो थे ही, उसके साथ क्या हकीम खान सूरी थे और झल्ला भी आ गया, तो हकीम खान सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी नाटक नामक 13 सोरठों की रचना किसने की थी? केसर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, श्यामल दास, कोई नहीं। तो आई थिंक इनकी रचना केसरी सिंह बारठ ने की थी। एक बार आप लोग चेक भी कर लेना, केसरी सिंह बारठ ने की थी, एक बार चेक कर लेना आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। स्वरूप सिंह के साथ इनकी कौन सी पासवान सती हो गई थी? मेंजा भाई, एंजा भाई, नेजा भाई, सेजा भाई? एंजा भाई, स्वरूप सिंह। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभल स्वामी मंदिर विष्णु के कौन से अवतार को? कुंभा ने जो है कुंभा स्वामी मंदिर बनाया था, जो विष्णु के लिए समर्पित था, उसके कौन से रूप के लिए था? कौन से अवतार के लिए था? नृसिंह, वराह, मत्स्य, वामन। तो वराह के लिए था। ठीक है। कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में थी? तो आइडिया तो आसान सा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ जो देखो, कुंभलगढ़ हो गया, अचलगढ़ हो गया, बोमत फोर्ट, ये सब टोटल फोर्ट जो है राणा कुंभा ने बनाया था। तो कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ था बताओ? कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में आपको मिल जाएगा, राजसमंद में। रतन सिंह के 2 प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो भैया रतन सिंह समझो 1302 से 1303 के बीच में था। वही रानी पद्मावती फिल्म देखो ही होगे। घोड़ा बादल इनमें था। ठीक है। राजपूतों, क्या लिखा हुआ है? राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था, क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वह प्रकृति प्रेमी थे, वह नगर जीवन से घृणा करते थे, वह पावर थे। तो वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के समाधान थे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। ठीक है। हामिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हट्टी शासक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, हामिर सिसोदिया थे, हामिर सिसोदिया वो 1326 से लेकर के कहां तक रहे थे? 1326 से लेकर 1364 के बीच में रहता हामिर सिसोदिया। हामिर सिसोदिया को बोला भी जाता है। और हामिर सिसोदिया को क्या बताता मैं? हामिर सिसोदिया क्या थे? 1326 से लेकर के 1364। हामिर सिसोदिया को क्या बोला था? मेवाड़ का उदारक ही बोला जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है ये सब चीजें? ठीक है। चलिए, विषम घाटी पंचानन इनको बोला जाता है। क्या क्वेश्चन? अलाउद्दीन का रतन सिंह के समय चित्तौड़ का 1303 में हुआ था भैया। चित्तौड़ को सीज कर लिया था भैया। ये उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने? सज्जनगढ़ दुर्ग समझ रहे हो? सज्जनगढ़ दुर्ग कितने? सज्जन सिंह ने करवाया था। ठीक है। सज्जनगढ़ दुर्ग को सज्जन सिंह ने करवाया था। और ये भी याद रखिए, मुक्तावनी ऑफ मेवाड़ भी इसको बोला जाता है। ठीक है। मुकुटमणि लिखा है ना, मुकुटमणि ऑफ मेवाड़ आप बोल सकते हो। ठीक है। मुकुटमणि ऑफ मेवाड़ किसको बोलता है? सज्जनगढ़ को, सज्जनगढ़ फोर्ट को। ठीक है। तो सज्जन सिंह ने इनको करवाया था। क्लियर है। मेवाड़ की आंख एवं शंकर की राजधानी के नाम से कौन से दुर्ग को जाना था? कुंभलगढ़। एक्चुअली कुंभलगढ़ में ही कटार दुर्ग है। तो कटार को जो है ना, कटार दुर्ग को उसको बोला जाता है क्या आपको? आई ऑफ मेवाड़। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर? देखो, राणा कुंभा ने ही बनाया था। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बोमतगढ़, है ना, बोमत फोर्ट भी इन्होंने बनाया था। तो याद रखिएगा, जो कुंभलगढ़ फोर्ट था वो था तो राजसमंद में, जो कुंभलगढ़ दुर्ग था वो तो राजसमंद में था। जो अचलगढ़ था, ये अचलगढ़ माउंट आबू में है। याद रखिएगा। देखो कुंभलगढ़, याद रखिएगा, जो कुंभलगढ़ था वो था राजसमंद में। ठीक है। जो अचलगढ़ था वो माउंट आबू में था। क्लियर है। अलाउद्दीन तो ये वाला हो ही गया था क्वेश्चन 1303। उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने सज्जन सिंह ने करवाया था, ये तो बता ही दिया था मुकुटमणि। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पकड़ने के लिए भेजा? 3 बार भेजा था। ये सब भी याद रखो, 3 बार भेजा था। राणा लाखा के मेवाड़ का शासक कब बना? देखो, राणा लाखा जो थे वो क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। क्षेत्र सिंह का भी मैं आप लोग बताया था कार्यकाल 1364 से लेकर 1382 था। जो क्षेत्र सिंह थे उनका कार्यकाल था 1364 से लेकर 1382। तो राणा लाखा कहाँ से? राणा लाखा का था 1382 से लेकर 1397। तो आपका आइडिया होना चाहिए बाबू कि 1382 ईस्वी में ये मेवाड़ का शासक बने थे
राणा लाखा क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। क्षेत्र सिंह क्या था 1364 से लेकर 1382, और जो राणा लाखा था 1382 से लेकर 1397, 1382 में इनका ये शासक बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने किस दुर्ग के अंदर अपने निवास के लिए कटारगढ़, देखो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो राजसमंद में स्थित है। अचलगढ़ कहाँ है, माउंट आबू में। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में है। भूमठ में है। याद रखो कुंभलगढ़ राजसमंद में भैया, अचलगढ़ कहाँ है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और अचलगढ़ जो दुर्ग है बाबू माउंट आबू में है। गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, रतन सिंह। रतन सिंह किसके बेटे थे, रतन सिंह समर सिंह के बेटे थे। 1303 में सीज कर लिया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुई थी, याद रखिएगा। देखो मेवाड़ के शासक दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। मेवाड़ के शासक बिजोलिया किसान आंदोलन समय कौन थे, तो याद रखिएगा जो मेवाड़ के शासक बिजोलिया किसान आंदोलन के समय थे वो थे फतेह सिंह। यही क्वेश्चन पूछता कि मेवाड़ के शासक राजस्थान के यूनिफिकेशन के समय कौन थे, तो वो जाएगा भूपाल सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूछना कि बिजोलिया किसान आंदोलन के वक्त इसके समय में कौन था किसान आंदोलन, तो फतेह सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम शासक कौन थे। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। ठीक है, हकीम खान सूरी थे। देखो महाराणा प्रताप के बारे में और कुछ अगर आइडिया आपको लग जाए, इनकी माँ का नाम था जयंता बाई और इनके पापा का नाम था उदय सिंह द्वितीय, और महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 में। 9 मई 1540 में, ये भी याद रखिएगा, है ना। और महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1576 में। तो इनके साथ थे झल्ला बीड़ा और हकीम खान सूरी। झल्ला बीड़ा को इन्होंने रॉयल इंसिग्ना दिया था। ठीक है, राज चिन्ह। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, कला मंडन। मेरे को जहां तक आइडिया है वास्तुसार मंडन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट एक बार आप लोग चेक कर लेना इसको मेरे को आइडिया नहीं इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इसको। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए प्रतिनिधि का नाम अनुसार जमा, ये बताओ। ये तो सबको याद ही होगा, जमा भट्टो। अगर पढ़े हो थोड़ा सा हिस्ट्री तो जमा भट्टो। जैसे जलाल खान, सबसे पहले जलाल खान, फिर मां से मान सिंह, फिर भौ से भगवान दास, फिर टोडरमल। योर करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्लियर है। अब देखो रतन सिंह का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है। जो रतन सिंह थे भैया, रतन सिंह समर सिंह के बेटे थे। ये आपके 1302 से 1303 में था। इन पे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में सीज कर लिया था इसको। ठीक है, और खिजिर खान अपने बेटे को बना दिया था, और खिजराबाद इसको नाम रख दिया था, चित्तौड़ का नाम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इनका जो उल्लेख है वो है भाबरू शिलालेख, आबू शिलालेख, राजप्रशस्ति, दरीबा शिलालेख में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा रतन सिंह का। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, बताओ जल्दी से। कविराज इनको आई थिंक ने बोला था इन्होंने, कविराज। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज बोल दिया था। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो श्यामल दास के बारे में आइडिया, तो श्यामल दास ने वीर विनोद लिखी थी, वीर विनोद। इन्होंने वो मेवाड़ का हिस्ट्री जो है श्यामल दास वीर विनोद नहीं लिखी थी। ठीक है, और श्यामल दास को सज्जन सिंह ने बोले भैया कवि का राजा, भैया कविराज। कवि का राजा मतलब कविराज। ठीक है, श्यामल दास जो वीर विनोद लिखे थे, मेवाड़ की हिस्ट्री भी लिखे थे, उनको सज्जन सिंह ने क्या बोल दिया, कविराज। निम्न में से मेवाड़ के किस राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। भैया राणा लखा के 2 पुत्र थे, राणा चूड़ा और राणा मोकल था। राणा चूड़ा को बोला जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ के शासकों का कुल देवता कौन था। तो मेवाड़ के साथ एक होता कुल देवता, एक होता कुल देवी। तो कुल देवता तो भैया शिव जी थे, एकलिंग जी, शिवाजी, कोई दिक्कत नहीं था। और जो कुल देवी थी वो बाण माता थी, याद रखिएगा। मेवाड़ के कुल देवता जो थे वो थे एकलिंग जी, शिवाजी, और जो कुल देवी थी वो थी बाण माता। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी की रचना किस शासक में हुई थी, तेज सिंह। मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था भैया, रतन सिंह। कुंभा को कितने किलो की निर्माण का शरीर, 32, 84 फुट टोटल है, 84 में से 32 फुट इन्होंने बनाया था। और इनका कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है, और अचलगढ़ माउंट आबू में है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में, और अचलगढ़ माउंट आबू में। 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने घाघराओं का युद्ध लड़ा था, वो याद है 1519 ईस्वी में।
तो वो वक्त महमूद खिलजी, सुल्तान महमूद द्वितीय, सही बात है। राजकुमार उदय सिंह की ध्यान मां जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी भैया, पन्ना अध्याय। कुंभा ने बदनौर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कौन से, बदनौर का युद्ध अगर आपको आइडिया हो तो बदनौर का जो युद्ध हुआ था राणा कुंभा के समय में, वो हुआ था आपको 1457 ईस्वी में, ठीक है। ये हुआ था राणा कुंभा और जो खिलजी और कुतुब शाह के बीच में, फिर भी जीत लिए थे राणा कुंभा, और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने बनाया था कुशाल माता मंदिर। इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया था, बैटल ऑफ बदनौर के जब जीते थे तो कुशाल माता मंदिर। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक कौन था भैया, आमिर, राणा आमिर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पता चुका पहले। किस मेवाड़ के शासक के समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोड का गठन किया गया, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जहां तक मुझे आइडिया है, मेवाड़ भील कोड का गठन किया था, आई थिंक महाराणा सरदार सिंह थे। एक बार आप लोग चेक करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार मैं इसको जो अभी अगला सेशन जो लूंगा वहां इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिमेंबर नहीं इसका। मेवाड़ भील कोड का गठन सरदार सिंह, मेरे को जहां तक सरदार सिंह ने किया था, लेकिन मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा अगले सेशन में फुल, ठीक है। प्रताप का जन्म कब हुआ था, अभी मैं बताया था 9 मई 1540। रतन सिंह किसके पुत्र थे, समर सिंह के पुत्र थे, ठीक है। तो आज चलो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं अपन। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। अगर मजा आया होगा तो बताना, लाइक कर देना वीडियो को, और जितने भी बंदे को ला सकते हो सब बंदे को लाओ, ठीक है। चलो ओके बाय।